नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। हाजिर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर नारी शक्ति का जो करवा चौथ का व्रत होता है, यानी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण नारी शक्ति का त्यौहार है करवा चौथ। और आज करवा चौथ पर हमारे साथ नारी शक्ति है, इनके साथ हम इनके मन की प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि करवा चौथ हिंदू धर्म का सबसे मुख्य त्यौहार है और नारी शक्ति में बड़ी श्रद्धा के साथ यह त्यौहार बनाया जाता है। तो आइए हम तमाम बातें करने चाहेंगे। हमारे साथ नारी शक्ति हैं, हमारी माताएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आइए हम नारी शक्ति से बात करते हैं। तो जानना चाहेंगे जी, ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है? करवा चौथ का व्रत पहले सुबह उठकर परमात्मा का नाम लेकर ही शुरू करते हैं और फिर सरगी बनाकर शुरू करते हैं। तो आखिर ये व्रत कब खोला जाता है? जैसे इसकी आप शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन के अंदर आखिर कौन कौन सी सावधानियां यानी कि सावधानियां बरतनी पड़ती है जब ये व्रत रखते हैं? खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है, पानी का खासकर रखा जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं पीना होता। रात को अर्घ्य देकर ही, चंद्रमा देखकर अर्घ्य देना होता है, तो ही फिर व्रत खोला जाता है। और भी कई सावधानियां हैं, जैसे सुई धागा मत चलाना, कपड़े ना धोना, और भी ऐसे कई हैं जो पूरी सावधानी से ही किया जाता है। जब आपने अपना पहला व्रत रखा तो उस समय क्या दौर था और आज का समय काफ़ी आगे निकल चुका है, तो उस समय कैसा था जब आपने पहली बार व्रत रखा? पहली बार जब मैंने व्रत रखा तो पूरी एक्साइटमेंट थी कि कैसे होगा, कैसे मेरा दिन जाएगा। कभी मैंने व्रत रखा ही नहीं था, पहली बार ही। पहले कभी कोई भी व्रत नहीं रखा था, यही पहला ही मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा अंदर से वो भी था कि पानी के बिना मैं कैसे रहूँगी। और परमात्मा की इतनी शक्ति हुई कि बिल्कुल भी पानी की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया और परमात्मा का नाम लेकर ही व्रत शुरू किया और परमात्मा का नाम लेकर ही व्रत खोला। क्योंकि हमारे घर में डेली सुबह शाम 4 से 5 सत्संग होता बुड्ढा भाड़ा गांव में, आज भी हो रहा है। 35 साल हो गए मेरी मैरिज को, अभी भी हो रहा है। उसी टाइम तो हम सत्संग में बैठ के ही कथा करते थे, कथा को सुनते थे। आजकल का थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया है कि पहले कथा की, फिर किट्टी पार्टियों में गया, गेम्स वगैरह, इन्जॉयमेंट नई जनरेशन के साथ, बड़े छोटे बच्चों के साथ, बहुओं बेटियों के साथ मिलकर पूरा इन्जॉय किया। इस बार हमने, वैसे हर साल ही पूरा इन्जॉय करते हैं। धीरे धीरे मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, उसी हिसाब से अब हम भी उनके हिसाब से ढलना पड़ता है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। हमें भी मॉडर्न बना दिया आजकल के बच्चों ने। तो जी आपसे परिचय चाहेंगे, आप अपना परिचय पहले लीजिए। मेरा नाम स्मृति शर्मा है, मैं हुड्डा 1160 में रहती हूँ और आज करवा चौथ का व्रत रखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटमेंट थी, हमने बहुत इंजॉय किया। गेम्स एक्साइटमेंट का कितने दिनों से थी, क्योंकि आखिर इस व्रत के लिए एक्साइटमेंट कितनी रहती है मन के अंदर? एक्साइटमेंट तो ऐसा है कि जब व्रत जिस दिन से, आज एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई है, अब अगले व्रत के लिए स्टार्ट हो गई है कि अगले व्रत में इससे भी ज़्यादा होगा, तो ये तो पूरा साल ही चलती है। हाँ, लेकिन जो मेन एक्साइटमेंट है, हफ्ता 10 दिन पहले हम बाज़ार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, ये सूट डालेंगे, ये चूड़ियाँ लेंगे, ये टॉपर्स डालेंगे, ये सब कुछ होता है हमारे साथ। तो एक्साइटमेंट तो कभी ख़त्म ही नहीं होती इस व्रत की। और बहुत अच्छा मनाया हमने, किट्टी पार्टीज़ खेली, गेम्स खेली, गिद्दा किया, एंजॉय किया। तो ऐसा हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। व्रत खोला जाता है तो वो अर्घ दिया जाता है, तो उस अर्घ के अंदर आखिर क्या किया जाता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। जब हम व्रत खोलेंगे, चंद्रमा जब आएंगे तो हम व्रत खोलेंगे, उसमें हम छन्नी लेते हैं, छन्नी में दिया जलाते हैं, जो हमने भर के रखे होते हैं लोटे, उनसे चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जल प्रदान करते हैं। फिर वो छन्नी से चंद्रमा को देखकर बाद में अपने पति को देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हमारे पति का ही रूप हैं और हम उन्हीं के लिए व्रत
व्रत रखते हैं। तो इस तरह हम ये व्रत खोलते हैं, बाद में अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे और हम हमेशा ये व्रत करते रहें जैसे कि अब तक किया है। और आखिर ये जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, इसमें जो कहानी होती है, कहा जाता है कि बिना कहानी सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आखिर इस जो करवा चौथ की कहानी है, इसके बारे में कुछ हमारे को अंश बताइए आप। करवा चौथ की कहानी यही है कि वीरा माता के नाम पे रखी जाती है। उनके भाइयों ने उन्होंने व्रत रखा था, 7 भाइयों की बहन थी, बहुत प्यार करते थे भाई उनको। तो उनको लगा चंद्रमा तो बहुत लेट आएगा, तो उन्होंने पहले ही नकली चंद्रमा दिखाकर उनका व्रत तुड़वाया। बाद में उनको बहुत इसका कष्ट भी भोगना पड़ा। फिर उन्होंने करवा चौथ माता से प्रार्थना की, करवा माता ने उनका दुख दूर किया। और बाद में कहा जाता है कि जैसे वीरा माता का दुख दूर हुआ, वैसे हे करवा चौथ माता हम सबका भी दुख दूर करना। तो इसलिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है। तो ये सुनकर ही व्रत खोला जाता है। उसके बाद ही हम कोई जल पीते हैं या जिसने कुछ खाना होता है वो कुछ खा लेता है। वैसे ज़्यादातर नहीं खाते, हर घर की अपनी अपनी प्रथा है। हमारे यहाँ जल पिया जाता है। इस कहानी से पहले हम कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये होता है हमारे सारे दिन का व्रत किया। तो पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक, त्याग का प्रतीक करवा चौथ का त्यौहार हिंदू धर्म में बड़ा विशेष यानी खास तौर पे बनाया जाता है। तो जी आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। परिचय जी, नाम और जी आपका नाम। मैं कृष्णा मेहता, हुड्डा सेक्टर 20 1160 हाउस नंबर में रहती हूँ जी। तो आखिर जो व्रत अब चांद को अर्घ देकर खोला जाएगा, तो इसमें पकवान की क्या विशेष तैयारियां रहती है? कौन कौन से पकवान या किस तरीके से पूरा जो होता है खाना बनाया जाता है, इसके लिए क्या खास रहता है? मीठी रोटी होती है पकवान में, बाकी जो कुछ मर्जी खाओ। रात को हमारे में हम बड़ों का जैसे हमेशा ही रहा है कि हमारे में कोई साबुत चीज़ बनती है। जैसे आज हमने साबुत मूंग बनाया, राजमा जिसे कहते हैं, महाराजमा की दाल बनती है, साथ में मीठे चावल बनते हैं, कोई खीर बनाता है। तो इसे पक्की रसोई कहा जाता है। तो अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, एक सूखी सब्जी बन जाती है, कोई पूरियाँ बनाता है, तो कोई परांठे बनाता है, तो कोई रोटी बनाता है। तो हर जगह का अलग अलग पकवान है। तो इस तरह ये व्रत पूरा किया जाता है। तो कुछ हमारे हमसे जुड़े हुए हाजिर हरियाणा के साथ जो लोग जुड़े हैं, आखिर 1-2 प्रश्न और है कि ये जो करवा होता है, एक मिट्टी का करवा होता है और एक ये जो चीनी मिट्टी का करवा होता है, यानी कि जिसे हम मीठा करवा कहते हैं। तो ये जो मीठा करवा होता है और एक जो मिट्टी वाला करवा होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी ये दोनों किस लिए लिए जाते हैं? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हर किसी कोई अपने घर के हिसाब से चलता है। जैसे बड़े कहते हैं, अब हमारे में मिट्टी के करवे रखे जाते हैं। आज मैंने देखा कईयों ने ये चीनी मिट्टी के करवे रखे हुए थे, उसमें शक्कर भर के दी जाती है, पंडितों को दान दिया जाता है। तो ये हर घर का अपना अपना सिस्टम होता है सर, इसमें कोई अंतर दोनों में कोई भी नहीं है। जी हाँ जी, बराबर ही है दोनों का। तो आप हमारे साथ देख रहे थे नारी शक्ति के साथ हमारी आखिर करवा चौथ के व्रत पर आज खास तौर पर बातचीत हुई और करवा चौथ की जो कहानी थी उनके भी हमारे को कुछ अंश इन्होंने बताने की कोशिश की। तो हाजिर हरियाणा के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर। और अब जी चांद आखिर कब उगेगा, इसके बारे में भी अगर आपको ऐसा है कि 9 बजे तक चांद आने की संभावना बताई गई है हमारे और न्यूज़ के ज़रिए। तो 9 बजे तक इंतज़ार करते हैं, देखते हैं चंद्रमा आएंगे तो हम भी अर्घ खोलेंगे। भूख तो लगी है, तब अर्घ खोल के और खा लेंगे। तो बस यही है जी। आप जी यही सब कुछ है, क्योंकि चांद निकलेगा, अर्घ देंगे, अर्घ देकर व्रत खोलेंगे तो फिर ही खाना खाया जाएगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम। आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए कि अब कुछ ही पलों बाद जब वो चांद उगेगा तो उसका भी आपको हम दर्शन या दीदार कराने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। आप हमारे साथ एक केंद्र बिंदु के अंदर, बिल्कुल आसमान के बीच केंद्र बिंदु के अंदर आप हमारे साथ चंद्रमा का दीदार। हाँ जी, हाजिर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप हमारे साथ देख रहे हैं चांद का दीदार। आज बड़े श्रद्धा के साथ बनाया जाता है
और इस करवा चौथ के साथ आप चांद का हमारे साथ दीदार भी कर रहे हैं। आपको फिर से छोटी तस्वीरें करके के साथ निकल चुका है, यानी कि चांद के दीदार आप मेरे साथ कर सकते हैं और महिलाएं अब अपना व्रत खोल सकती हैं। जैसा कि आजकल आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पवित्र त्यौहार माना जाता है करवा चौथ, और आज करवा चौथ की अगर देखा जाए ढाबों पर एक होड़ सी मची हुई है। होटल और ढाबों पर एक होड़ सी मची हुई है और सभी घर में अपना हाथों से बनाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहते। तो साथियों, चिंतन करना चाहिए, इस चिंतन के साथ मनन करना चाहिए कि आखिर अपने हाथों से बनी ही रोटियां अपने पति परमेश्वर को नारी शक्ति खिलाए, क्योंकि नारी शक्ति के प्रतीक का त्यौहार है करवा चौथ। इस व्रत के साथ एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है और मेरे साथ जहाँ तक मेरी माताएं, मेरी बहनें जो भी मेरी बात को सुने वो इस बात को आत्मसम्मात करें। अगले वर्ष करवा चौथ बनाएं और इस करवा चौथ को आप इस तरीके से बनाएं कि पकवान घर ही बने, खाना घर ही बने। बाज़ारों के अंदर हमें होटलों पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं आज करवा चौथ के पावन पवित्र पर्व पर जो पति पत्नी के प्रेम, सौहार्द, त्याग का प्रतीक माना जाता है करवा चौथ का व्रत। आखिर करवा चौथ का व्रत बनाया जाता है, उसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी आप ज़रूर सुनिए। महिलाओं से भी आप बैठकर बातचीत कीजिए कि आखिर उस व्रत के पीछे कहानी क्या है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ चंद्रमा के दर्शन कर रहे हैं इस समय हाजिर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और आपको बताना इसलिए भी आवश्यक है कि मिथक है या अंधविश्वास, कोई ना कोई तर्क होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुना है कि आप जितना लेट, यानी कि इंतज़ार आप करते जाएंगे और अंतिम में अगर चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो आपको उतना ही उम्र अंदाज अगले जन्म में पति मिलेगा। यह तो शायद भविष्य के गर्भ में ही छुपा है कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे या क्या नहीं बनेंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों यानी महिलाओं के रिव्यूज़ नहीं ले पाए, लेकिन अगले वर्ष हम जो कि हमारे निचले तबके की महिलाएं हैं उनसे हम अगले वर्ष ज़रूर उनका रिव्यू जानना चाहेंगे कि आखिर उनके परिवारों में किस तरीके से करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है।